नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। चंडीगढ़ में रुकेगी शराब तस्करी, आबकारी विभाग लागू करेगा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। चंडीगढ़ में शराब की तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने जा रहा है। शराब की हर बोतल पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बोतल से जुड़ी सभी जानकारियां सामने आ जाएंगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग ने इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगे हैं। एजेंसियां सोमवार से आवेदन शुरू की गई। विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि शराब से बड़े पैमाने पर हो रही शराब तस्करी को रोका जा सके। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लागू होने पर शराब सप्लाई की ऑनलाइन निगरानी शुरू हो जाएगी और आबकारी विभाग को तस्करी के स्रोत के साथ जहां शराब ले जाई जाएगी उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। पंजाब में फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 9 लाख। अब तक 4.89 लाख ही पंजीकृत। आयोग चलाएगा अभियान। पंजाब का शिक्षा विभाग जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर युवाओं का वोट बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा ताकि 100% युवाओं का वोट बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। शिक्षा विभाग ने इस मकसद को हासिल करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्थानीय डिप्टी कमिश्नर व जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग और बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया जाना चाहिए। 18 से 19 वर्ष की आयु के 50% से ऊपर युवाओं का ही अभी वोट बन पाया है। चुनावी बेला में राजनीतिक दलों की किसानों ने बढ़ाई चुनौती, कई गांवों में लगे पोस्टर। पंजाब में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है, लेकिन इसके साथ ही किसानों का विरोध भी तेज हो गया है। किसानों की कई मांगे हैं जिनको लेकर वे सड़क पर उतरे हुए हैं। कई गांवों में सभी राजनीतिक दलों की एंट्री तक बैन कर दी गई है। गांवों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि किसी भी पार्टी का राजनेता गाँव में प्रवेश न करे। प्रचार के दौरान भी नेताओं को काले झंडों के साथ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में किसान राजनीतिक दलों की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में किसानों ने ऐलान किया है कि वे 9 अप्रैल को ट्रेनें रोकेंगे। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म, जानिए अब कब आएंगे नतीजे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बोर्ड मुख्यालय पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल 2024 को संपन्न हो गई हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1484 परीक्षा केंद्र गठित किए गए थे, जिन पर 5,80,533 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 3,07,333 छात्र एवं 2,73,200 छात्राएं शामिल हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि बोर्ड द्वारा गत वर्ष की भांति इस बार भी नकल करने व करवाने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई थी, जिसकी वजह से नकल में भारी गिरावट आई है। अनाज मंडी में परेशान दिखे किसान, नमी और साफ सफाई नहीं होने का हवाला देकर वापस लौट रहे किसान अपनी सरसों को बेचने के लिए 3 दिन अपने ट्रैक्टर में सरसों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, किसान और आढ़ती सरकार की इस नीति को लेकर काफ़ी परेशान हैं। गोहाना की अनाज मंडी में सरसों को लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि वे अपनी सरसों की फसल को लेकर मंडी पहुंचे हैं, मगर सरकारी एजेंसी वाले सरसों नहीं खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें कहा जा रहा है कि फसल में नमी है, इसकी साफ सफाई नहीं है, जबकि सरसों साफ कर आए हुए हैं। किसान बहुत ही परेशान है। सुबह से मंडी में लाइन में लगे हुए हैं, मगर अभी तक सरसों नहीं बिक रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वे कांग्रेस में शामिल होंगे। बीरेंद्र सिंह आज मंगलवार को पहले नवरात्र पर कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले पिछले महीने 10 मार्च को बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी थी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस उन्हें हिसार से ही लोकसभा का टिकट दे सकती है। ब्रजेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद लोग यह जानने का इंतजार कर रहे थे कि बीरेंद्र सिंह कब ज्वाइन करेंगे। ऐसे में अब उनका इंतजार आज मंगलवार को खत्म होने जा रहा है। इस योजना के तहत बेहतरीन काम करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बना। अटल भूजल योजना पर महाराष्ट्र के बाद हरियाणा ने संजीदगी दिखाई है। इस योजना को मूर्त देने में हरियाणा आकार व आबादी की तुलना में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दूसरा स्थान पाया है। केंद्रीय जल मंत्रालय की नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट से जारी जिलावार रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जैसे पीछे छोड़ने वाले हरियाणा के 2 जिलों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। चरखी दादरी द्वितीय और भिवानी
जिला को 5वां स्थान मिला है। देश भर की खंडवार रैंकिंग में हरियाणा के भिवानी जिला अंतर्गत बहल ब्लॉक को चौथा रैंक मिला है। हरियाणा कांग्रेस में जसपा विधायकों की एंट्री की हलचल, लोकसभा टिकट मांग रहे। हरियाणा कांग्रेस में जननायक जनता पार्टी विधायकों की एंट्री की खबर से हलचल मची हुई है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जसपा के 2 विधायक उनके टच में हैं। इन विधायकों को लोकसभा टिकट देने को लेकर कांग्रेस में बवाल भी मचा हुआ है। इनके एक तरफ कुमारी सैलजा और दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हैं। सूत्रों की माने तो इन विधायकों का कभी कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा है, जिस वजह से कांग्रेस उनकी घर वापसी करवाकर सियासी तौर पर सुर्खियां बटोरना चाहती है। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर संजय दत्त ने लगाया विराम। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें उन्हें करनाल सीट से कांग्रेस की तरफ से उतारे जाने की बात कही जा रही थी। संजय दत्त ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया, मैं अपनी राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं या चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास करने से बचें। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने पेड लीव का किया ऐलान। हरियाणा में कार्यरत 7 राज्यों के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पेड लीव का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ में अपना वोट डालने के लिए पंजीकृत वोटर को पेड लीव दी जाएगी। कर्मचारियों को लीव पर अपने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही जाने की परमिशन होगी।